Hello friends, I am Professor Aditya Kidari and today's topic which we are going to discuss is Introduction to Intellectual Property Rights. तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो अगर हम रियल लाइफ में प्रॉपर्टी को जब भी हम मीनिंग देते हैं तो मोस्टली हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेंस करते हैं कि जैसे कि लैंड, कार, फ्लैट, टू व्हीलर, मोबाइल। तो इसकी ओनरशिप पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं और प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अलग अलग लॉज में अलग अलग है। जैसे कि हमारे इंडियन प्रॉपर्टी लॉ, बिनामी ट्रांजैक्शंस लॉ हो गए, फाइनेंशियल लॉज हो गए, तो उसमें अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। तो हम बेसिकली ये समझ के चलेंगे कि प्रॉपर्टी जो हम बात, एनीथिंग विच इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ को थोड़ी बहुत वैल्यू हो सकती है कि भाई वो एक तो मॉनेटरी वैल्यू हो या मॉनेटरी वैल्यू की जैसे हो, ठीक है, कि उसके पैसे से कोई तुलना आप कर सकते हो, ठीक है, उसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे। सो इट नॉट ओनली इंक्लूड्स मनी, पैसा तो है ही प्रॉपर्टी, लेकिन उसके साथ टेंजिबल थिंग्स ऑफ वैल्यू जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वॉच हो गई, कोई मोबाइल हो गया, तो वो एक टेंजिबल थिंग है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। कोई कार हो गई, कोई फ्लैट हो गया, तो इट्स अ टेंजिबल थिंग जिसको आप टच कर सकते हो और उसकी कोई वैल्यू होती है और वो वैल्यू ऊपर नीचे होते रहती है, ठीक है। पेट्रोल, उसकी भी एक वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए प्रॉपर्टी। बट इट ऑल्सो इंक्लूड सम इनटेंजिबल राइट्स, ठीक है, कि जो चीज़ें इनटेंजिबल है, जैसे जो हम इसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि शेयर्स हो जाए, स्टॉक्स हो जाए। हमें मालूम है कि शेयर्स होते हैं, हमें मालूम है स्टॉक्स होते हैं, हमें मालूम है म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉपर्टी को हम नॉर्मली, जो नॉर्मल लाइफ में जो हम बात करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज़ों में हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी है। जैसे कि मूवेबल, जो मूव कर सकती है, जैसे कि कार है, टू व्हीलर है, मोबाइल है, वॉच है, किताबें हैं, ठीक है, जो चीज़ मूव हो सकती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि फ्लैट है, लैंड है, ट्रीज हैं, जो मूव नहीं कर सकते, वो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिसको प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। अभी मैंने बताया टैंजिबल प्रॉपर्टी जैसे कि फर्नीचर, कपड़े, ज्वेलरी, आर्ट, राइटिंग्स एंड एनी अदर हाउस होल्ड गुड्स, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सारी चीज़ें टैंजिबल चीज़ें हैं, ठीक है। इंटेंजिबल जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज, सर्विसेज एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे बिटकॉइंस, वर्चुअल करेंसी, उसको वो एक प्रॉपर्टी की तरह माना जा रहा है, उसमें भी अभी हम बहुत सारी डीलिंग्स कर रहे हैं, तो वो लेटेस्ट इंटेंजिबल एसेट है, लेटेस्ट इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन हम जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम जब बात करते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, ओके, मतलब आपका इंटेलेक्ट, और आपका इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके आप कोई चीज़ अगर बनाते हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी। अगर मैंने, इफ़ आई एम द पर्सन, मैंने पहली बार ऐसी एक मशीनरी बनाई जिस मशीन के वजह से कम पेट्रोल में गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, मतलब उसका काफ़ी अच्छा एवरेज है, तो मैंने कुछ तो भी नया इन्वेंट किया है, कुछ तो नया इनोवेट किया है, कुछ तो नया बनाया है, तो उस चीज़ पे मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मेरे पास वो अधिकार होना चाहिए कि मैं किसी और को मेरा इन्वेंशन, मेरा इनोवेशन कॉपी करने से रोकूं, ठीक है। इसमें बहुत टाइप्स होते हैं जिसको हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि एनी प्रॉपर्टी विच इज़ लिंक टू योर इंटेलेक्ट, आपका एक्सपर्टीज, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, जिसका इस्तेमाल करके आपने एक कोई नई चीज़ बनाई है, समथिंग न्यू। देखिए, अगर आप भी किसी का कॉपी करके बोल रहे हैं कि हाँ मैंने उसकी पेंटिंग देख के मैंने कुछ तो अपनी खुद की पेंटिंग बनाई, जी वो ओरिजिनल वर्क नहीं है, उसमें किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी नहीं है, आपने बस वो देखा और आपने कॉपी किया, इमिटेट किया, तो दैट इज नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट हैज़ टू बी ओरिजिनल, इट हैज़ टू बी क्रिएटिव, इट हैज़ टू बी इन्वेंटिव, इट हैज़ टू बी इनोवेटिव। कुछ तो नया होना चाहिए उसके अंदर, अगर वो नहीं है, नयापन अगर उसके अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करके प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर मीनिंग के बारे में, नेचर और कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें, इट इज क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, द रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हमारे एप्लीकेशन ऑफ आवर माइंड, एप्लीकेशन ऑफ आवर इंटेलेक्ट, जिसकी वजह से ये चीज़, कोई भी नई चीज़ जब बनती है, कुछ क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। सो द आईपी सिस्टम, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, enables people to earn recognition, financial benefit from what they invent or create। तो उससे वो क्या, मतलब जो भी चीज़ हम बनाते हो, जैसे मैंने आपको बोला, तो किसी और ने उसको कॉपी नहीं करना चाहिए,
मुझे उससे जो भी फ़ायदा हो, अगर वो इन्वेंशन मैं बेचता हूँ तो उसका सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए, कोई और इंसान उसको इमिटेट करके भी उसने बेचना नहीं चाहिए, और एक रिकग्निशन मिलती है। अगर आपने, इफ़ यू हैव सीन द मूवी थ्री इडियट्स, तो वी हर्ड अबाउट आमिर खान हैविंग 400 पेटेंट्स. So it gives you a lot of value in the market, a lot of recognition in the market, a lot of prestige in the market कि यार this person has so many patents, so many copyrights, so many trademarks. That means this person is huge, this person is intellectually capable, and obviously depending upon that he can charge money for his creations. जितना ज़्यादा patents होंगे, जितनी ज़्यादा creativity होगी, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा. ठीक है. इट एंकरेजेस इन्वेंटिवनेस कि देखिए, अगर मुझे मालूम है कि मैं, मेरा प्रोटेक्शन, मेरा इन्वेंशन का प्रोटेक्शन होगा, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, तो और मैं ज़्यादा इन्वेंट करने में प्रोत्साहित रहूँगा. व्हाट कैन बी इन्वेंटेड? देखिए, कोई भी इन्वेंशन है, कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है, मतलब कोई किताब है, कोई पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफ है, कोई ड्रामा है, कोई म्यूजिक है, फिल्म्स है, तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है. डिज़ाइंस, डिस्टिंक्टिव साइंस, जिसके बारे में हम आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है. इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी. देखिए, कौन से भी देश को अगर आपको प्रगति करनी है आज की दुनिया में, इफ़ यू सी फॉर अमेरिका, इफ़ यू गो फॉर चाइना, इफ़ यू गो फॉर कोरिया, जापान, दे हैव अ लॉट ऑफ पेटेंट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर एट द टॉप with regards to gross domestic product, that is GDP, income, development. India is lagging behind. So for Indian economy to grow, it is very much important that intellectual property rights needs to evolve, needs to get better protection, and the innovators or the creators of this intellectual property needs to get their financial benefits. If it is not happening normally, जो होता है, लोग बाहर के देश में जाके इन्वेंशन करके वहाँ पे कॉपीराइट या वहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं अपना पेटेंट, एंड उसकी वजह से उस देश को फायदा होता है, हमें रिलेटिवली कम फायदा होता है, हमें उनसे खरीदना पड़ता है. फ्यूचर रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑब्वियसली जब भी कुछ इन्वेंशन बनता है, पीपल कम टू नो अबाउट इट, एंड देन ऑन दैट बेसिक इन्वेंशन यू कैन इन्वेंट इवन फर्दर. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट टाइम when normal mobiles came, like 1100, 2100, 6600, they were not having any internet capabilities. From that, people built up, and today we have smartphones, which is practically a computer. You can interact with the whole world through your mobile. So that is research leading to innovation, कि भैया बेसिक इन्वेंशन हो गया था मोबाइल का, उसके ऊपर हमने बहुत कुछ इनोवेट किया. हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट ऑल दोस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिसिन, ड्रग्स, any machinery which is helping in surgery, they need to get protected, so it will have a very big impact on your हेल्थ एंड मेडिकल इंडस्ट्री. कोरोना वायरस का आप देख रहे हैं कि उसकी वैक्सीनेशन चल रही है, उसके मेडिसिन अभी भी ऐसा नहीं बना है जो परमानेंट है. जब वो बनेगा, यू कैन इमेजिन व्हाट अमाउंट ऑफ मनी द कंपनी कैन चार्ज. ओके. Creates and supports high paying jobs. Obviously, intellectual property creates more jobs, more innovation, more people get involved, and more number of people will get employed, and they will get salaries. Drives economic growth and competitiveness. Obviously, whenever your competitor is inventing, you are also encouraged to invent if you want to stay in the business, which is going to lead to economic growth, which is going to increase GDP, which is going to increase the India's economy, obviously. Okay. Protect consumers and families. Okay. It will protect consumers because we should know that, okay, this particular product is original. So intellectual property helps to identify original products. No other person can copy it. If they copy it, it will lead to infringement. उसके खिलाफ केस हो सकती है. ठीक है. Helps generate breakthrough solutions to global challenges like global warming, any disease like corona for example, which is a global challenge right now. तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर इन्वेंशंस, इनोवेट लोग रिसर्च कर रहे हैं ताकि ऐसा कोई मेडिसिन बने जो कोरोना को कंट्रोल कर सके. उसी तरीके से एरोप्लेन्स, जेट्स, कार्स, टू व्हीलर्स, always you see some new kind of innovation getting added in this kind of technology. Mobile watches, so that you normally watches used to show the time and date, now they are smart watches. Okay, you can pick up a call through your watch, you can scan, you can scan internet, you can you can surf. Okay. So yes, it is generating a breakthrough, and which is also providing solutions to global challenges. Encourage innovation and reward entrepreneurs. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट हो, और जो भी इनोवेट कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिले. Okay, so different types हम डिस्कस कर लेते हैं. What are the different types of IPR? Patents. Okay, patents you normally give it to devices, products, and processes. Copyright you give it to literary work, artistic work, dramatic work, musical compositions, films, and sound recordings. Copyrights. Okay, those are intangible things. Then trademarks are basically distinctive signs. मैंने पिछले slide में बताया, distinctive signs, logos, format of colors, packaging. Trademarks, for example, Maruti Suzuki has a logo, BMW has a logo, Audi has a logo.
This all, the Infosys has a logo, Deccan Education Society has a logo, Ferguson Law College has a logo, Symbiosis, Bharati Vidyapit, everybody has their own logos, symbols, trademarks. These are called as trademark, which helps the business to distinguish that this belongs to so and so company. So Tata Consultancy Services, TCS is different than Infosys, is different than Cognizant. They are providing the same service, but the companies are different, so the quality will vary. Okay, and accordingly the price will vary. Industrial designs, whatever design it can be a design of a car, a camera, a mobile, a laptop, any design. Okay, that needs to be protected. So we have a different law for protecting designs. We do not have a design patents which is there in America. So please do not get confused between design patents, because they are available in America. In India we only provide design protection, we don't give a patent for that alag se. ठीक है. Geographical indications are mostly symbols and designs or marks which are given to specific products which are produced in specific geographical locations. Paithani in Paithan. Okay. Nagpuri orange, Nagpur. Okay. We have Thailand ka silk, Thai silk. France का cheese, blue cheese, France. So these get specific geographical indications so that people are able to recognize, okay, this particular product belongs to this country, this specific location, and we are safeguarded from buying duplicate products. Normally, if you go to shop, specifically watches and clothing, handicrafts, they said, sir, ये इसका first copy है. आपको पहले से बता देते हैं ओरिजिनल इज कॉस्टिंग 2 lakhs, दिस इज ओनली 40,000. सिमिलरली फॉर वॉचेस, ओरिजिनल कॉस्टिंग 50,000 बट इट कम्स फॉर फर्स्ट कॉपी कम्स फॉर 2,000. पहले मतलब डुप्लीकेट है. स्टिल पीपल बाइट दोज हु कैनॉट अफोर्ड इट. तो ये चल रहा है, लेकिन जोग्राफिकल इंडिकेशंस बेसिकली प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशंस. ट्रेड सीक्रेट्स इज अनदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ट्रेड सीक्रेट जो होता है नॉर्मली इट गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर योर कॉम्पिटिटर. ठीक है, आपका जो कॉम्पिटिटर, लेकिन आपका अगर फूड इंडस्ट्री में अगर है, आपका कोई स्पेसिफिक रेसिपी है, वो सीक्रेट है, जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स ही जानते हैं. बहुत बार अगर आप देखोगे यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे होटल्स है जिनकी कुछ ट्रेड सीक्रेट होती है, मसाले वो शेयर नहीं करते. दैट इज ट्रेड सीक्रेट. प्लांट ब्रीडर्स राइट्स एंड फार्मर्स राइट्स, मतलब आपने कोई नई तरीके की ब्रीड बना ली, आपने कोई तो अधिकार होते हैं, जनरल नॉलेज हो गया उसका, या आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है उसका प्रोटेक्शन दिया जाता है. उसको प्रोटेक्शन भी हमारे इंडिया में दिया जाता है. दैट इज पीबीआर एंड फार्मर्स राइट्स. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ऑलराइट. A small announcement, yes, on 7th of June of this year 2021, online batch is going to be started for sociology for UPSC preparation, which will help the students who are preparing for 2022, or in general those people who want to start early. They can definitely join this batch, online batch, which is going to be there for 3.5 months, depending upon the completion of the syllabus and the understanding of the students. So obviously you can go for it. And uh, yes, you can see notes will be provided, personal guidance will be given by me, because I have been teaching, I have been guiding students in UPSC for the last 9 years. Okay, so anyway, in any other aspect, you can freely contact me for MPSC or UPSC guidance as well. My contact number is already given, my email ID is there, my YouTube channel's name is provided, my Telegram also, I have also have a Telegram channel for which I have provided the link, and also I have a Facebook page called as ARC IS Academy. A small announcement: those people who are interested in UPSC, they can definitely approach me and take guidance regarding this. So sorry. Thank you for listening to this session, and we'll meet in another session regarding the continuation. The next session, which basically will be on origin and development of intellectual property rights. All right. Thank you.